हरे कृष्णा। तो आज जो भी कर्म हम करते हैं उसका श्रेय चाहते हैं, उसका पूरा क्रेडिट हमें मिले, है ना। जो भी करते हैं प्रायः हम चाहते हैं कि हमें उसका पूरा क्रेडिट मिले, हमारा सम्मान हो, मान हो। हम प्रत्येक कर्म से आसक्त हो जाते हैं। क्या ये उचित है? क्या ऐसा करना चाहिए? भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, है ना। अध्याय 3 श्लोक संख्या 19 में भगवान बता रहे हैं, तस्माद आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरः आसक्तो ह्यचरन् कर्म परम आपनोति पुरुषः। कहते हैं, हे अर्जुन, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे परब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। देखिए, यहाँ पर दो प्रकार के भेद हैं। एक भगवान के साकार स्वरूप को उपासक होते हैं, एक निराकार। भगवान ने यहाँ दोनों को बताया है। जो साकार स्वरूप के उपासक है, वो जो कृष्ण को मानते हैं, उनके लिए भगवान कृष्ण ही परम, कृष्ण ही है उनकी गति रति सब कुछ। लेकिन जो निर्विशेषवादी हैं, जो निराकारवादी हैं, उनकी गति क्या है? वो मुक्ति चाहते हैं, आसक्त हैं। लेकिन भक्त आसक्त नहीं होता। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला व्यक्ति आसक्त नहीं होता। जहां आसक्ति है वहां इंद्रिय तृप्ति होगी, है ना। वैदिक यज्ञ जितने भी किए जाते हैं, कभी ना कभी वो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से ही किए जाते हैं, इसलिए वहां कर्म में फंसने का चांस है। लेकिन अगर भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा में कर्म किया जाए और आसक्त हुए बिना, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कृष्ण है, भोक्ता कृष्ण, कर्ता कृष्ण, दृष्टा कृष्ण, है ना। करने वाले, कराने वाले, पाने वाले, देने वाले, लेने वाले सब कृष्ण है ना। ये सोच करके कर्म करेंगे, निश्चित कर्म फल के बंधन से मुक्त हो जाए। क्योंकि आप देखो, अगर सोचो, हम अगर विचार करें थोड़ा सा, तो हमारी एक भी इंद्रिय हमारे बस में नहीं, हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारे शरीर का एक भाग हमारे बस में नहीं है, हमारी दिनचर्या हमारे बस में नहीं, कुछ भी हमारे बस में, इस धरती का एक कण भी हमारे बस में नहीं है ना। ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है, वो चलेगा नहीं। ये पंच तत्वों का शरीर है, कभी सुखी नहीं रह सकता, कुछ ना कुछ उथल पुथल आएगा ही, है ना। लेकिन भगवान, हमारी स्थिति में उथल पुथल आएगा, भगवान क्या करते हैं? भगवान की स्थिति में ऐसा आता है नहीं। तो हमें करना क्या है? मात्र भगवान के लिए कर्म करना, इंद्रिय तृप्ति के लिए कभी कर्म करने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि ये इंद्रियां एक दिन धोखा देने वाली है। आप कितना भी बढ़िया से सजा लीजिए, लेकिन ये कफ पित्त मल मूत्र का जो शरीर है ना, ये धोखा देगा ही देगा एक दिन, है ना। तो इसलिए क्या करना है? हमें आसक्त नहीं होना है, अनासक्त भाव से। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसके भोक्ता कृष्ण है, उसके कर्ता भी कृष्ण है। काम करने की, कर्म करने की एनर्जी कहां से आ रही? कृष्ण से। आप कहेंगे भोजन से एनर्जी मिलती, भोजन कहां से मिल रहा है? धरती से। वसुंधरा कौन है? भगवान की पत्नी। तो भोजन कौन दे रहा है? भगवान। उस भोजन को खा के हमें एनर्जी मिलती है, उस भोजन को जो एनर्जी मिलती है उससे हम काम करते हैं। तो एनर्जी के स्रोत कौन है? कृष्ण। तो ये एनर्जी कहां इस्तेमाल होनी चाहिए? कृष्ण की सेवा। ये स्थिति प्राप्त करना है। कृष्ण की सेवा में जब तक हम अपनी पूर्ण एनर्जी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक कर्म बंधन लगेगा। कर्म का सिद्धांत बहुत सूक्ष्म है, हम ना चाहते हुए फंस जाएंगे। इसलिए कोई भी कर्म करें, भक्ति पूर्वक कृष्ण की सेवा में समर्पित कर करें, है ना। सुबह से शाम तक जो कर्म करे वो सोचे कि मैं करने वाला नहीं, कर्ता कृष्ण है, इसलिए भोक्ता भी कृष्ण होंगे निश्चित। आपकी सैलरी लेने कृष्ण नहीं आएंगे, नहीं कहेंगे चलो महीने की सैलरी है अब मुझे दो, पूरा डोनेशन दे दो, नहीं। आप उसी सैलरी से कृष्ण के लिए काम करो, अपने घर में अच्छा प्रसाद बनाओ, भगवान को भोग अर्पण करो, फिर पूरा परिवार सब प्रसन्न होकर पाओ। तो इस प्रकार भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया जा सकता है। घर गृहस्थी में लगे लगे भी भगवान की सेवा में अनासक्त भाव से कर्म किया जा सकता है। तो हमें करना चाहिए, आसक्त नहीं होना है कभी भी किसी भी कार्य में। ये मैंने किया तो मेरा है, नहीं।
हम कौन है करने वाले? अरे हमारी पलक झपके ना तो खुले, कृष्ण की कृपा है। हम रात को सोए सुबह उठे, कृष्ण की कृपा है। हम कहीं जाए वहां से वापस आए, कृष्ण की कृपा है। हमारी पत्नी, हमारे पुत्र, हमारा धन, हमारा यह शरीर कृष्ण की कृपा है। ये कृष्ण की कृपा है और बिना कृपा के कुछ संभव नहीं। इसलिए आसक्त नहीं होना है, अनासक्त भाव से कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करना है। हरे कृष्ण।